मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं पूनम मोहन, कक्षा 10 की हिंदी अध्यापिका, आज आपको पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास के पद समझाना चाहती हूँ। यह है आपका सूरदास के पद भ्रमर गीत में है और ये वियोग और श्रृंगार वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ साथ व्यंग के मिश्रण ने कविता को नए उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। इस पाठ में सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 4 ही पद लिए गए हैं भ्रमर गीत से। इसमें जब इस पाठ में सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। मथुरा पहुंचने के बाद कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव गोपियों को योग का उपदेश देते हुए उनकी विरह वेदना को दूर करने का प्रयत्न करने लगे। तो गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में बसी हुई थी, डूबी हुई थी और उन्हें उद्धव का ज्ञान मार्ग पसंद नहीं था। तो उसी समय वहाँ पर जब उद्धव उन्हें उपदेश दे रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ गया। इसीलिए यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। उरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इस पद में सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते हो, अर्थात स्वतंत्र हो, और ना ही तुम्हारा मन किसी प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। प्रेम के बंधन से तुम बिल्कुल अछूते हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी के भीतर रहते हुए भी बिल्कुल वो जल से अछूते होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जल का एक दाग भी नहीं लगता और रहते वो पानी में, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के नज़दीक रहते हुए बिल्कुल उनके स्नेह से वंचित हो, अछूते हो। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लाई। जिस प्रकार तेल की गगरी, उसको ऊपर तेल लगा दिया जाए और उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हें कृष्ण से कोई लगाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो वो उन्हें कह रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण के सम्मुख रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से तुम मुक्त हो, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव रखा ही नहीं। हम तो भोली भोली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पग गई हैं, उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है, जिस प्रकार गुड़ में चिपक कर चींटियाँ उससे अलग नहीं हो सकती। हम भी कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये पद समझ में आया होगा। अगला पद आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।